छात्रों, आज हम लोग धनुष भंग प्रसंग की व्याख्या भाग 7 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ करते हैं। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष विहात कलप समतेहि। त्रिसित वारि बिनु जो तनु त्यागा, मुँहे करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके फिर का पछताने। असजिय जान जानकी देखी, प्रभु कुल के लखि प्रीति विसेखी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभल धनु मंडल श्रम भयऊ। लैत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम बध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजि मारगु चले। चिकरहि दिग्गज डोल महि, अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। कठिन शब्दों को देखते हैं। तो देखी, देखा, विपुल बहुत, विकल व्याकुल, वैदेही सीता जी को। निमिष पलक झपकने का समय, विहात हो रहा था, कल्प कई हजार वर्षों का समय कल्प होता है। त्रिसित प्यासा, वारी जल बिन बिना, तनु शरीर को त्यागा त्याग देता है। सुधा अमृत तड़ागा तालाब। वर्षा जब कृषि सुखाने, असजिय जान जानकी देखी, प्रभु कुल के आनंदित होना। लखि देख करके प्रीति प्रेम को विशेष रूप से। लाघव, लाघव का अर्थ होता है शीघ्रता, अति लाघव अत्यंत शीघ्रता से। दमकेउ, दमकी, दमकना, कड़कना। दामिनी बिजली, जिमी जब, जैसे ही। धनुमंडल धनुष के आकार का। खैंचत प्रत्यंचा खींचने के लिए खैंचत शब्द आया है। लखा देखना, काहू किसी ने। तेहि क्षण उस क्षण, भुवनी संपूर्ण पृथ्वी, धुनि स्वर, घोर भयंकर, रव स्वर, रवि सूर्य, बाजी घोड़े। चिक्करहि चिघाड़ने लगे, दिग्गज दिशा रूपी हाथी। डोलमय पृथ्वी डोलने लगी। अहि शेषनाग, कोल वाराह, कुरुम कच्छप, कलमले कलमला उठे, चिघाड़ने लगे। सूर देवता, असुर राक्षस, मुनि ऋषि मुनि। कान दीन्हे सकल विकल, विकल माने व्याकुल होकर, सकल माने सभी। कोदंड धनुष को, खंडेव तोड़ दिया। उच्चारण करने लगे, बोलने लगे। अब आइए प्रसंग देखते हैं। तो प्रभु श्री राम ने सीता के हृदय में अपने प्रति विशेष प्रेम देखा। फिर विचार किया कि समय बीत जाने के बाद किसी कार्य को संपादित करना उचित नहीं होता है। उन्होंने
गुरु का प्रणाम किया और अत्यंत शीघ्रता से धनुष को उठाया और उसे तोड़ा, इसका वर्णन पंक्तियों में है। तो आइए देखते हैं। प्रभु श्री राम ने देखा कि सीता जी अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, यानी सीता जी की व्याकुलता बहुत बढ़ रही है। उनके लिए पलक झपकने का समय भी कल्प के कई हजार वर्षों के समान हो रहा है। तब सोचते हैं कि अगर कोई प्यासा जल के बिना अपना शरीर त्याग देता है, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, तो मृत्यु होने के बाद हम उसे अमृत का तालाब ही दे करके क्या कर सकते हैं। जब सारी खेती सूख जाए तो फिर वर्षा होकर ही क्या करेगी। समय चूक जाने के बाद केवल पश्चाताप रहता है और उस पश्चाताप से कोई लाभ नहीं होता। प्रभु श्री राम ने यह समझ करके जानकी जी की तरफ, सीता जी की तरफ देखा और देखा कि सीता जी के हृदय में हमारे प्रति प्रेम कुछ विशेष बढ़ रहा है। तो उन्होंने मन ही मन अपने गुरु का प्रणाम किया और अत्यंत शीघ्रता के साथ धनुष को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने धनुष को अपने हाथ में लिया, इतनी भयंकर बिजली कड़की कि पूरा आकाश मंडल धनुषाकार हो गया, धनुष के आकार का अर्धचंद्राकार हो गया। इसी बीच उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा को खींचा। इस बात को कोई देख नहीं सका, सब लोग मूर्तिवत खड़े रहे। उसी बीच प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के बाद संपूर्ण भुवन में ऐसी भयंकर ध्वनि हुई कि पूरा संसार कांप गया। कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा, संपूर्ण विश्व में भयंकर स्वर हुआ। भयंकर स्वर को सुन करके सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिशा रूपी हाथी चिघाड़ने लगे, पूरी धरती डोलने लगी और पृथ्वी को धारण किए हुए शेषनाग, वाराह और कछुआ, कच्छप सब कलमला उठे। देवता, राक्षस, ऋषि मुनि सब ने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया और तब सब विचार करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग सोचने लगे, विचार करने लगे कि लगता है कि प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है। और यह जानकर सब लोग प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे, जय शब्द का उच्चारण करने लगे। तो इस प्रकार धनुष भंग प्रसंग की व्याख्या संपूर्ण हुई। आइए इसमें हम लोग काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो सबसे पहले भाषा अवधि है।
अलंकार, अलंकार रूपक, अनुप्रास, छंद, दोहा चौपाई, गुण ओज है, रस वीर भी है, गुण ओज है। तो इस प्रकार इसमें काव्य सौंदर्य है। धनुष भंग प्रसंग की व्याख्या पूरी हो गई। अगले भाग में हम लोग कुछ संस्कृत की व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।